अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, सारे ग्लैंड्स को डिस्कस किया था और उनके सिक्रीशंस को डिस्कस किया था, फिर हार्मोन्स को डिस्कस किया था, उनके फंक्शंस को डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो सबसे पहले आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, जो सबसे पहला ग्लैंड था हाइपोथैलेमस, हु प्लेज मेजर रोल इन ह्यूमन बॉडी। फाइन। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में भी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी मोस्टली। तो ये वैसे फिजियोलॉजी में आता है, एंडोक्राइनोलॉजी, लेकिन ये इसके क्वेश्चन जो हैं वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी आ जाते हैं, ज़्यादातर आते उसमें। ठीक है, तो फिर हाइपोथैलेमस पे चलते हैं कि होता क्या है। हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स अंडर और प्रेजेंट बिलो थैलेमस, यानी कि हाइपो का मतलब होता है अंडर, नीचे। ठीक है, और थैलेमस मीन्स थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या है, जो कि थैलेमस के नीचे उसके बिलो प्रेजेंट होगा। फाइन। हाइपोथैलेमस इज़ अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन। हाइपोथैलेमस ब्रेन का छोटा सा एक पार्ट होता है, रीजन होता है। इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन की बेस पे प्रेजेंट होता है, नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, ब्रेन की बेस पर। वाइल इट इज़ वेरी स्मॉल, जबकि बहुत छोटा होता है। द हाइपोथैलेमस प्लेज अ वेरी important role in many important functions including releasing hormones, regulating body temperatures। तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम मतलब कि रोल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन्स। हमने कल पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस ही हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, तो इसका सबसे मेजर रोल है। हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो ऑब्वियस है बॉडी के जो सारे फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना भी इसका फंक्शन है, यानी कि जो मेजर बॉडी होम्योस्टेसिस पे होती है, जिस भी वजह से होती है, जिन भी हार्मोन्स की वजह से होती है, वो सब जो है हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। ठीक है, तभी तो ब्रेन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इट इज़ कंसीडर्ड टू बी अ लिंक स्ट्रक्चर बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और इसको हम कंसीडर करते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में भी प्रेजेंट होता है एज ए लिंक। ठीक है, तो इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, लिंक स्ट्रक्चर। किस किस के दरमियान, नर्वस सिस्टम के दरमियान और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान। इट्स मेन फंक्शन इज़ टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो मेन फंक्शन है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के आपको रोल्स पता चल गए होंगे, आगे भी हम इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसकी फॉर्मेशन पे जाते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय नर्वस फाइबर्स। ये नर्वस फाइबर से मिलकर बनता है कौन, हाइपोथैलेमस, एंड कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ न्यूक्लियर बॉडीज़, और न्यूक्लियर बॉडीज़ से भी विद वेरियस फंक्शंस। ठीक है, तो वो न्यूक्लियर बॉडीज़ जिनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होंगे, और नर्वस फाइबर्स इन दोनों से मिलकर क्या बनाता है, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो समझने कि हमारा होना भी इम्पॉसिबल है, मीन्स कि हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस पे रखना ही हाइपोथैलेमस का काम है। नेक्स्ट हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि इसकी मतलब कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट है। ओके फाइन, तो ये है हाइपोथैलेमस की डायग्राम। लेकिन ये जो बीच में राउंड सा सर्कल बना है, जिसको हमने मीडियन एसेंस का नाम दिया, इससे ऊपर ऊपर ही हाइपोथैलेमस। ये लास्ट पे देखिए, राइट साइड पे मैंने मेंशन किया हुआ है, पहले हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी स्टॉल्क आता है, और लास्ट पे पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। वैसे तो हमें यहाँ पे सिर्फ हाइपोथैलेमस को डिस्कस करना है, लेकिन ओवरऑल एक बार डायग्राम देख लो, उसके बाद मैं आपको जो है वो सिर्फ हाइपोथैलेमस का बताऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस में सबसे ऊपर क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक है, प्रोड्यूस बाय एटीएच। एटीएच कौन सा हार्मोन था, मैंने आप लोगों को कल बताया था, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन से और ऑक्सीटोसिन से। ये कहाँ पर जा रहे हैं, आप देखेंगे लास्ट पे जा रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है। और जो ऑन दी अदर साइड जो है वो भी क्या है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ही हैं, लेकिन वो कहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं, प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स। कहाँ से, प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमिक इनहिबिटरी हार्मोन्स। और ये इनका ये पहले कहाँ पे जा रही है, डायरेक्ट नहीं जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स पे, ये सबसे पहले पिट्यूटरी स्टॉल्क पे एक कैपिलरी बेड होता है, ये पहले वहाँ पर जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से HHPV। अब HHPV क्या है, हाइपोथैलेमेटिक हाइपोफाइजल पोर्टल वेजल। ठीक है, हाइपोथैलेमेटिक H, हाइपोफाइजल H, मतलब HH हो गया, और पोर्टल वेजल यानी PV। ठीक है, तो इसको हम HHPV कहते हैं। ये फिर उसके थ्रू क्या होता है, फिर उसके बाद जाते हैं आगे कहाँ पे, इंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, वहाँ पर साइनस पैचेस पाउचेस सॉरी पड़े होते हैं, उनके पास जाते हैं। ठीक है,
और ये लास्ट में मेंशन किया कि एंड ऑफ न्यूरॉन्स। अब जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो है वो लॉन्ग जो होते हैं न्यूरॉन्स वो जाते हैं, ठीक है। और जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे हैं वो क्या, वो शॉर्ट न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, यानी वो तो छोटे होते हैं। जो छोटे वाले होंगे वो पहले कैपिलरी बेड की तरफ जाएंगे, फिर HHPV की तरफ जाएंगे और उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ आएंगे। अब आप सिंपल देख लें हाइपोथैलेमस की, जिसने पूरी डायग्राम बनानी है ये भी बहुत अच्छी है, आप ये बना लें, इससे इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। और जिसने शॉर्ट बनानी है वो भी देख लें एक बार। अब ये जो पार्ट है, ये जो मीडियन एसेंस लिखा है मैंने लेफ़्ट साइड पर, इससे ऊपर ऊपर ही सिर्फ हाइपोथैलेमस है, तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे, समझ आएगी नहीं, तो इस वजह से आप जो है पूरी डायग्राम को एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अगर जिसने शॉर्ट बनानी है, जिसको नहीं याद होती, नहीं क्लियर होता इसका, तो वो फिर सिंपल छोटी सी डायग्राम, यानी कि सिर्फ न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो है लेफ़्ट साइड के और राइट साइड के शॉर्ट और लॉन्ग को बना के एक्सप्लेन कर दे। तो डायग्राम आपने देख ली। इसके बाद क्या है, हाइपोथैलेमस इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमने एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या पढ़ा था कि वो डक्टलेस होते हैं, ठीक है। वो अपना मटेरियल ब्लड में जो है वो सिक्रीट कर देते हैं, प्रोड्यूस सिक्रीशन इन ब्लड। फिर वही बात कि ये डक्टलेस हैं, इनके पास डक्ट्स नहीं हैं या ये सरफेस पे नहीं रिलीज़ करेंगे। ये एंडोक्राइन है, जो एक्सोक्राइन होते हैं वो डक्ट, उनके पास डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, वो डक्टेड होते हैं, वो डक्ट्स में करते हैं रिलीज़। तो हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन है, तो ये किस में प्रोड्यूस करेगा, ब्लड में सिक्रीशन प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स बाय 2 वेज, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को 2 तरीक़ा से क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं वो देखते हैं। हाइपोथैलेमस के आगे नेक्स्ट 2 तरीके, एक नर्व्स और एक हाइपोथैलेमेटिक रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर्स, ठीक है। अब पहले हम नर्व्स का पढ़ते हैं। नर्व्स क्या करती है, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ पोस्टीरियर लोब। अब हमने पढ़ा था 2 लोब्स होती हैं, एक इंटीरियर लोब होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की और एक पोस्टीरियर लोब होती है। तो नर्व्स क्या कंट्रोल करती हैं, पोस्टीरियर लोब की सिक्रीशंस को कंट्रोल करेंगी। और हाइपोथैलेमेटिक रिलीजिंग इनहिबिटरी फैक्टर्स जो हैं वो कौन सी सिक्रीशंस को कंट्रोल करेंगे, इंटीरियर लोब की सिक्रीशंस को। और ये दोनों पार्ट किसके हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, ठीक है। ये दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल किसके थ्रू होगा, हाइपोथैलेमस के थ्रू। अब ये जो ग्राफ है अगर हाइपोथैलेमस में आ जाता है तो आप इसी तरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर ये आपको आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में तो आप इसको ऑपोजिट करेंगे, ठीक है। एरोज़ को ऑपोजिट कर देंगे क्योंकि ये दोनों में ही चीज़ कॉमन है। नेक्स्ट आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बतानी है, जो मैंने आपको बताया आप अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं, तो ये आप टेक्स्ट खुद ही बताएंगे, ठीक है, वरना इस तरह बहुत लंबा जो है वो लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यानी देखा गया कि हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेशन, मतलब कि एक दूसरे के पास इतने हैं तो इनकी सिक्रीशंस का आपस में क्या लिंक है, ठीक है। तो क्या किया गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है उसकी जो नॉर्मल पोजीशन से, यानी कि वो हाइपोथैलेमस के नीचे था ना, तो उस नॉर्मल पोजीशन से उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो उसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि हाइपोथैलेमस ने सिक्रीशन तो की, मतलब उसने आगे हार्मोन्स तो रिलीज़ किए, लेकिन मतलब डिफरेंट किए। वो जिस तरह पहले कर रहा था उस तरह नहीं किया, यानी कि प्रोलैक्टिन की जो लेवल है प्रोलैक्टिन का वो बहुत ही कम हो गया और जो बॉडी है वो होमियोस्टैसिस से हट गई, ठीक है। तो फिर इससे रिज़ल्ट क्या आया कि हाइपोथैलेमस का और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आपस में डिस्टेंस है, फासला है, वो इनफ है, बहुत है नॉर्मल सिक्रीशंस के लिए, यानी कि जो नॉर्मल सिक्रीशन होके बॉडी होमियोस्टैसिस पे होगी उसके लिए हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान जितना भी फासला है, डिस्टेंस है, वो बहुत है। इससे ज़्यादा या कम जो होगा वो बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। It seems that distance between hypothalamus and pituitary gland is enough for normal secretions. यानी कि यही बताया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस में जितनी भी डिस्टेंस है, जितना भी, वो बहुत है हमारी बॉडी को होमियोस्टैसिस पे रखने के लिए। अब नेक्स्ट सोर्सेज की तरफ चलते हैं कि वो कौन से सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, यानी कि एकदम तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई वजह तो होगी, जिन रीज़न्स की वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और फिर आगे से जो है अपने हार्मोन्स को रिलीज़ होने के लिए मैसेज देगा, हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, हमारी बॉडी में कोई ना कोई वजह तो होगी जिसको वो ठीक करेगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं, उनको सोर्सेज की हेडिंग देंगे। हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज इन द नर्वस सिस्टम। हाइपोथैलेमस बहुत से सिग्नल्स को रिसीव करेगा, ठीक है, किसी न किसी वजह की वजह से, ठीक है।
तो पहली क्या है, व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज टू पेन अ पोर्शन ऑफ पेन सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इनटू द हाइपोथैलेमस। यानी कि जब किसी को दर्द होगी, कहीं पे पेन हो रही होगी, यानी चोट लग जाती है, कुछ होता है, तो उसका सिग्नल क्या है, फ़ौरन हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा और वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा, मैसेज भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज़ करेगा और हमारी जो बॉडी में पेन है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेटिव बात बताती हूँ कि हमें पेन हो रही होती है, हम नॉर्मली पैनाडोल खा लेते हैं, डिस्प्रिन खा लेते हैं, तो क्या वो जाके दर्द को ख़त्म कर देगी? मतलब दर्द हो रही है, वो जाके दर्द को नहीं ख़त्म करती, ठीक है। यानी कि हमें पेन एकदम ठीक हो जाता है, एकदम नहीं, थोड़ी देर बाद ठीक होगा, हाउ। तो हमारा जो नॉर्मली कंसेप्ट है वो तो यही कहता है कि वो पेन किलर खाएंगे दर्द ठीक हो जाता है, हाउ। कभी ये सोचा है आपने? नहीं, हम जो डिस्प्रिन खाते हैं तो जो सेल्स हमारे पेन को क्रिएट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जब हमें चोट लगती है, सर में दर्द हो रहा होता है, तो जिन सेल्स की वजह से हमें दर्द हो रहा होता है, तो जब हम पैनाडोल खाएंगे या जो भी दर्द हो उससे रिलेटेड कोई मेडिसिन लेते हैं, तो वो उन सेल्स को जाके इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। तो जब वो इनएक्टिव कर देगी पेन के जो सेल्स हैं, तो फिर हमें पेन महसूस ही नहीं होती, ठीक है। यानी कि हमें दर्द हो रहा होता है लेकिन हमें महसूस नहीं होता। वो ये नहीं होता कि जाके डायरेक्ट दर्द को ख़त्म करेगी, वो उन सेल्स को इनएक्टिव कर देती है, ठीक है। तो इसी तरह जब हमें पेन होगी तो वो मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस की तरफ। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा कि भाई जल्दी जल्दी हार्मोन्स रिलीज़ करो। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा और फिर वो हार्मोन्स आके हमारे सेल्स को इनएक्टिव कर देंगे और हमें दर्द ख़त्म हो जाएगा। जल्दी ख़त्म नहीं होता लेकिन हो जाता है, ठीक है, रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट रीजंस की तरफ चलते हैं हम कि वो कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा और अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिप्रेशन और एक्साइटेशन। यानी कि जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, परेशानी, तब हाइपोथैलेमस अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स की तरफ मैसेज भेजता है। या तो एक्साइटेशन होती है, भाई हम किसी ना किसी चीज़ को एक्साइट होते हैं, तब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। जब हमें कोई स्मेल आती है, इट मे बी गुड और बैड, तो हमें कैसे पता कि भाई गुड स्मेल है या बैड स्मेल है, ठीक है। गुड स्मेल है तो हमारा रिएक्शन पॉजिटिव होगा और बैड स्मेल है तो हमारा रिएक्शन ऑब्वियस नेगेटिव होगा। सो हाउ, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये भी हाइपोथैलेमस ही होता है जो मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ भेजता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू हमें पता चलता है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ वन है केमिकल्स। अब केमिकल्स में क्या है, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स इंक्रीज और डिक्रीज इन ब्लड, ठीक है। अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम या ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम फास्टिंग कंडीशन में, हमने खाना नहीं खाया सुबह से, तो हमारी बॉडी जो है वो, मतलब हमें कैसे महसूस होता है कि जी हमें मतलब चला नहीं जा रहा होता सही, सुस्त से हो जाते हैं, हाउ कैसे पता चलता है? तो तब भी हमारे ब्रेन ही इसमें काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। अब ये सिर्फ मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस के कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं फर्दर, ठीक है। तो जो सबसे पहले है, हाइपोथैलेमस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, सेकंड वन इज मीडियन एमिनेंस एंड द थर्ड वन इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स, HHPV, ठीक है, ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक पार्ट है हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स, ठीक है, या इसको पोर्टल वेसल या पोर्टल रीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है उसके फर्दर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट। अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, मैं हमने डायग्राम में पढ़ा था। अब न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में आते क्या है, मैं आपको ये बताती हूँ। न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पढ़े थे? 2 तरह के न्यूरॉन्स पढ़े थे ना, लार्ज और स्मॉल, यानी कि एक के पोस्टीरियर लोब पे कौन से जा रहे थे और इंटीरियर पे कौन से जा रहे थे। सम हैव लार्ज एक्सोन्स, ठीक है, और सम हैव स्मॉल एक्सोन्स। होते दोनों न्यूरॉन्स ही हैं लेकिन कुछ लार्ज होते हैं और कुछ जो हैं वो स्मॉल हैं। अब इनके फर्दर फंक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, न्यूरॉन और स्मॉल एक्सोन। अभी हम स्मॉल एक्सोन्स का पढ़ रहे हैं। रिलीज़ हार्मोन्स इन ब्लड, ये ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज़ कर देते हैं जो कि पास आउट होते हैं इनटू कैपिलरी बेड, ठीक है। ये स्मॉल होते हैं, हमने पढ़ा था कि जी कैपिलरी बेड में जाएंगे, ठीक है, वहाँ से फिर क्या करेंगे, ये HHPV में जाएंगे और फिर जो है ब्लड मूव इनटू द साइनस पैचेस, ठीक है। फिर ये साइनस पैचेस की तरफ ब्लड चला जाएगा। प्रेजेंट इन इंटीरियर लोब, यानी कि इंटीरियर लोब में ये जाते हैं,
ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले ये जाएंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है देखें, एक्सोन जाएगा, ब्लड में जाएंगे एक्सोन्स, ठीक है। वहाँ से क्या करेंगे, हार्मोन्स और जो ब्लड हैं वो किस में जाएंगे, कैपिलरी बेड के पास, कैपिलरी बेड से HHPV पे जाएंगे, वहाँ से साइनस पैचेस की तरफ जाएंगे, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होगा, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के लिए, ठीक है। जैसे कि ये देखें, सबसे ऊपर है लेफ्ट साइड पे न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, ये स्मॉल एक्सोन्स हैं, ठीक है। ये कहाँ पर जा रहे हैं, ये पहले क्या होगा, ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड और न्यूरॉन्स फिर क्या करेंगे, मिक्स होके कैपिलरी बेड के पास जा रहे हैं, वहाँ से ये HHPV लिखा है, वहाँ उसके थ्रू कहाँ पे जाएंगे, साइनस पैचेस के थ्रू जाएंगे, और ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है न्यूरो सिक्रेटरी ऑर्गन्स विद लार्ज एक्सोन्स। पहले हमने स्मॉल एक्सोन्स का पढ़ा था, अब हम लार्ज एक्सोन का पढ़ेंगे। रिलीज़ हार्मोन्स इन ब्लड, ये भी ब्लड में हार्मोन्स को रिलीज़ कर देंगे। फिर क्या होगा कि ब्लड जो है वो हार्मोन्स के साथ कहाँ पर जाएगा, डायरेक्ट जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू कैपिलरी बेड, ठीक है। ये डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा, कैपिलरी बेड में, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नीचे लिखा है हार्मोन्स और ब्लड जो है वो कैपिलरी बेड के पास जाएंगे और वहाँ पर पोस्टीरियर लोब में जाएंगे, सिंपल, इसका सिंपल फंक्शन है। अब हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ जाएंगे, HHPV यानी कि हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल पोर्टल वेसल्स, ठीक है। द इंटीरियर पिट्यूटरी इज हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्लैंड या वेस्कुलर ग्लैंड। ऑल द ब्लड दैट एंटर इन साइनस फर्स्ट पास इन HHPV थ्रू कैपिलरी बेड, ठीक है। ये सिंपली हम बताएंगे कि जो सारा जो भी ब्लड आएगा वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, HHPV में जाएगा, फिर कैपिलरी बेड में जाएगा, ठीक है। साइनस पैचेस में एंटर होने से पहले किससे पास होना पड़ेगा, HHPV। तो इसका फंक्शन क्या है, ये मिड में प्रेजेंट होता है, किस किस के मिड में प्रेजेंट होता है, मीडियन एमिनेंस के और किस में, साइनस पैचेस के दरमियान में, ठीक है। ब्लड जो है मस्ट इससे पास होकर ही आगे जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मीडियन एमिनेंस क्या है। एमिनेंस हमें पता है कि लास्ट पोर्शन था, लोअर मोस्ट पोर्शन था, ठीक है, ऑफ हाइपोथैलेमस का, ठीक है। क्योंकि आगे तो फिर पिट्यूटरी स्टॉल स्टार्ट हो जाता है ना, तो जो हाइपोथैलेमस का लास्ट पार्ट होगा उसे मीडियन एमिनेंस कहेंगे, ठीक है। लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मीडियन एमिनेंस। हाइपोथैलेमस का लोअर मोस्ट जो पोर्शन है उसको हम मीडियन एमिनेंस कहेंगे। It consists of pituitary stalk, small artery penetrate into substance of median eminence, ठीक है। ये किस पे कंसिस्ट होता है, पिट्यूटरी स्टॉल पे कंसिस्ट होता है, ठीक है। द एडिशनल वेजल्स रिटर्न टू इट्स सरफेस, जो एडिशनल वेजल्स हैं वो रिटर्न हो जाती हैं इसकी सरफेस से, देन दे कंबाइन इन HHPV, और फिर ये भी कहाँ पर जाएंगी, HHPV में, एंड देन ब्लड पास टूवर्ड इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। और फिर ब्लड क्या है, HHPV से पास होता है हुआ कहाँ पे जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर लोब पे, ठीक है, जहाँ पर साइनस पैचेस प्रेजेंट होते हैं। फाइन। नेक्स्ट आ जाता है सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की दो सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। एक होती है नर्व्स और दूसरी होती है हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो कौन कौन सी दो सिक्रीशंस होती हैं, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन्स, और दूसरी क्या है, नर्व्स, ठीक है। अभी हम इसका आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं कि क्या फंक्शन है। सबसे पहले क्या आता है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। स्पेशल न्यूरॉन्स इन हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हाइपोथैलेमिक सिक्रेटरी एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स, ठीक है। स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं हाइपोथैलेमस में जो कि सिक्रेट करते हैं क्या, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। ये इसकी पहली सिक्रेशन है, तो ये स्पेशल हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, ठीक है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल और कंट्रोल सिक्रीशंस ऑफ इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो इंटीरियर लोब थी उसकी जो जो सिक्रीशंस होंगी उसको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन। नेक्स्ट क्या है, बट प्रोलैक्टिन इज इनहिबिटरी हार्मोन, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है वो इनहिबिटरी हार्मोन है, इट एग्जिस्ट मोर कंट्रोल, ठीक है। और द मेजर सिक्रीशन ऑफ हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स आर फॉलोइंग, ठीक है। जो इसके सिक्रीशंस हैं वो नेक्स्ट हैं, जो प्रोलैक्टिन है वो भी इनहिबिटरी हार्मोन है, तो ये ज़्यादा होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कौन कौन सी सिक्रीशंस हैं हम ये देखते हैं। तो सिक्रीशंस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहली है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, C से कॉर्टिकोट्रोपिन, R से रिलीजिंग और H से हार्मोन, इसको हम CRH भी कहते हैं।
ग्रोथ हार्मोन, तो इसको GHRH भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, यानी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा, तो GIH इसको हम किससे कहते हैं, G से ग्रोथ, I से इनहिबिटरी और H से हार्मोन। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको हम GRH भी कहेंगे, G से गोनेडोट्रोपिन, R से रिलीजिंग और H से हार्मोन। लास्ट है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, तो इसको PIH से कहेंगे, P से प्रोलैक्टिन, I से इनहिबिटरी और H से हार्मोन। अब नेक्स्ट हम इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले है TRH, जिसको हमने क्या नाम दिया था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है, रिलीज थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय थायरोट्रॉप्स। ये थायरोट्रॉप्स के थ्रू क्या रिलीज़ करवाते हैं, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नेम से ही आगे फंक्शन भी है इनका, और आगे वो क्या नाम है, सिक्रीट क्या करें, वो भी इनके नेम से ही बिलोंग करता है। सेकंड था GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब ये आगे क्या रिलीज़ करेगा, LH मैंने बताया था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये किसके थ्रू इनको रिलीज़ करवाएंगे, गोनेडोट्रॉप्स के थ्रू, गोनेडोट्रोपिक है तो गोनेडोट्रॉप्स के थ्रू रिलीज़ करवाएगा। नेक्स्ट था CRH, कॉर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होगा, कॉर्टिकोट्रॉप से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, GRH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये कहाँ से होगा, सोमैटोट्रॉप से रिलीज़ होगा। लास्ट था सेकंड लास्ट था सोमैटोस्टैटिन, तो ये इनहिबिटरी हार्मोन था, तो ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ की सिक्रीशन को, इसका फंक्शन ये होता है। लास्ट वाला था PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये इनहिबिट करेगा प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को, किसके थ्रू, लैक्टोट्रॉप्स के थ्रू। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये लास्ट है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं TRH का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किससे बना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पेप्टाइड ऑफ 3 अमाइनो एसिड, ये 3 अमाइनो एसिड के पेप्टाइड लिंकेज से बनता है, ठीक है। सेकंड वन है GnRH, तो ये सिंगल चेन ऑफ 10 अमाइनो एसिड, यानी ये अमाइनो एसिड की सिंगल चेन, यानी कि 10 अमाइनो एसिड्स की सिंगल चेन से मिलकर जब बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, GnRH। थर्ड वन है सिंगल चेन ऑफ 41 अमाइनो एसिड, यानी कि जब 41 अमाइनो एसिड होंगे लेकिन सिंगल चेन के ही थ्रू होंगे तो वो CRH होगा। जब 44 अमाइनो एसिड सिंगल चेन के थ्रू होंगे तो GHRH होगा, ठीक है। और जब 14 अमाइनो एसिड होंगे सिंगल चेन के ही थ्रू तो वो कौन सा होगा, सोमैटोट्रोपिन यानी कि GIH, ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। और ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसका कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसमें कोई अमाइनो एसिड्स नहीं होते, ठीक है। बस यही था स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है, ये सेलेक्टिव है, यानी कि आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। मतलब ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दी, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर हाइपोथैलेमस में कोई कन्फ्यूजन है, कुछ रह गया हो, मतलब कि कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। इसके नोट्स आप मुझे मेल पे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको वो भी सेंड कर दूँगी। और उसके अलावा मेल में आपको लेक्चर के स्टार्ट में लिखी हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा टेक्स्ट, तो मैं आपको जो भी नोट्स रहेंगे मुझे बता दीजिएगा। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड होगा जो हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये भी कीजिएगा, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, दोनों जो एग्ज़ाम्स होंगे आपके दोनों में कीजिएगा, डेवलपमेंटल वाला भी और फिजियोलॉजी वाला भी। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और जिससे भी आप करना चाहें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।